हेलो, आइए अब हम डायमेंशनल एनालिसिस में जो PYQ क्वेश्चंस हैं, जिस तरह के सवाल एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, आइए नेक्स्ट सवाल जानते हैं। बच्चों ये सवाल थोड़ा बड़ा सवाल है। बड़ा भी कैसे है, आइए इसको भी हम सीख लेते हैं। यहाँ पर कैसे इसको सोल्व करते हैं, जल्दी से जल्दी कम से कम समय में कैसे इस सवाल को किया जा सकता है। इसके लिए आपके पास में कहा गया है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट c, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G, प्लैंक कांस्टेंट h, इनको फंडामेंटल लें तो बताइए जो मास होगा उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा। तो कितना इसको भी आसान करते हैं। आइए तो मास का फॉर्मूला हम लिखेंगे m इक्वल टू c कैपिटल G इंटू h, और इसकी पावर मान लीजिए यहाँ पर x y z लिख लीजिए, क्योंकि c यहाँ पर लिखा ABC मानेंगे तो कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए इसकी एक्सपोनेंशियल पावर आपने x y z मान ली। इनकी पावर आपने x y z लिखी है, m इक्वल टू c की पावर x, g की पावर y, h की पावर z, सब आपको पता है क्या क्या है। अब दोनों तरफों की डायमेंशन लिख करके इसमें आप ये देख लीजिए कि यहाँ h की पावर माइनस, यहाँ g की पावर देखिए सब में अलग है, या -½ या -1 या +½ या g की पावर +1। तो देखते हैं, पहले z निकाल सकते हैं तो z निकाल लेंगे, क्योंकि उससे जल्दी आंसर आएगा। m की तो m ही लिख दिया आपने। c क्या होता है, LT-1 होता है। इसकी पावर कितनी है बच्चों, x है, तो यहां भी x लिख दिया। ये भी कितना हो जाएगा, एक तरह से 1x हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। LT-1 होता है, c की पावर x है तो इस l की पावर x भी, t की पावर भी -x। g कितना होता है बच्चों, g आपके पास में यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट Fr² m1 m2 से कैपिटल G निकालते हैं, m-1 L³ T-2 इसकी डायमेंशन होती है, m-1 L³ T-2। तो इसकी पावर y है तो यहां पर लिख लेंगे, ये कितना हो जाएगा y 3y - 2y। और h आपके पास में क्या होता है बच्चों, h आपके पास प्लैंक कांस्टेंट होता है। प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम के बराबर भी होती है। प्लैंक कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। तो यहां पर लिख भी सकते हैं आप, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी या एंगुलर मोमेंटम होता है mL² T-1। इसकी पावर z है तो m की पावर z 2z, ये भी कितना हो जाएगा, माइनस का z 1z। तो अब यहां पर अगर आप देखें, इधर तो m है, l इधर m की पावर 1 है, l की पावर 0 है, t की पावर 0 है। इधर क्या क्या है, इधर m आपके पास में -y भी है, m आपके पास +z भी है, m की पावर -y और +z ऐसे लिख लेंगे। फिर आप l देखिए, l की पावर x है, l की पावर 3y भी है, l की पावर 2z भी है, l की पावर x प्लस l की पावर 3y, l की पावर 2z। ऐसे ही बच्चों t देखिए, t की पावर क्या है यहां पर, -x -2y -z। बच्चों इसको आपको सोल्व ही करना पड़ेगा पूरा। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखिए यहां पर -y प्लस z की जो वैल्यू आपके पास में आएगी वो कितनी होगी, वो 1 के बराबर होगी, क्योंकि m की पावर कितना है यहां पर, यहां लिख सकते हैं आप, यहां पर m के ऊपर m की पावर आपके पास में -y, इसमें आपके पास में कैपिटल है। इसको सोल्व करते हैं, देखिए तो -y प्लस z, इसको लिखेंगे आप 1 के बराबर, ये आपके पास में आएगा। ऐसे ही आप इसमें सोल्व करेंगे, x प्लस 3y प्लस 2z, l यहां पर कितना है बच्चों, l यहां पर आपके पास में 0 के बराबर है।
और यहाँ पर ये कितना है बच्चों, ये -x -2y -z, ये आपके पास में 0 के बराबर है। अब इन इक्वेशन को आप सोल्व कर सकते हैं, ये थोड़ा सा आपको भी टेस्ट करना है। अब सोल्व करके जब आप निकालेंगे इसका आंसर क्या आएगा, √HC/g, लगभग इसका आंसर बच्चों, इसका आंसर जो बनना चाहिए आपके पास में HC/g, यहां पर नहीं है HC/, इसको आप एक बार चेक कीजिएगा कैसे कैसे इसको करेंगे। इसमें सारी वैल्यूज आपको एक्स वाई जेड की पुट करके आप निकालिएगा, आपका फाइनल आंसर निकल के आएगा। आइए नेक्स्ट सवाल में आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में क्या है देखिए, इसमें कहा गया है यहां R है, यहां XL है, यहां XC है। यहां पर आपके पास में ये R है, ये XL है, ये XC है। इसका मतलब रेसिस्टेंस, XL को इंडक्टिव रिएक्टेंस और XC का नाम होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस। तो बच्चों ये तीनों क्वांटिटी जो होती है, इन तीनों की डायमेंशन रेसिस्टेंस के बराबर ही होती है। आर की डायमेंशन भी, जो आर की यूनिट जो होती है वो रेसिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। एक्सएल यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस की यूनिट भी ओम होती है। एक्सी जो होता है जिसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, उसकी यूनिट भी ओम होती है। तो इन तीनों की डायमेंशन भी आपस में बराबर है क्योंकि इनकी यूनिट भी सेम है। तो डायमेंशन लेस क्या हो सकता है बच्चों, तो तीनों की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो डायमेंशन लेस नहीं आएगा। डायमेंशन लेस तब हो सकता है कि इसमें भी करेंगे, अगर आर की डायमेंशन एक्सएल के बराबर है तो ये कट जाएगा तो केवल एक्सी बचेगा। यहां भी एक्सएल से एक्सी काटेंगे तो आर बचेगा, क्योंकि आपके पास में क्या निकालना है, आपको डायमेंशन लेस निकालना है। तो आपके पास में ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी आपके पास ऑप्शन नहीं हो सकता, तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तब भी नहीं हो सकता क्योंकि तीनों की डायमेंशन बराबर है। तो यहां पर अगर आप देखें बी ऑप्शन में, तो R/√XL XC इन दोनों की सेम है, तो किसी एक को लिख लेंगे तो यानी कि R/XL आएगा, दोनों को काटेंगे तब जाकर के ये क्या होगा, डायमेंशन लेस आपके पास में बनेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास में क्या आएगा, करेक्ट ऑप्शन आप लिखेंगे इसमें बी। नेक्स्ट सवाल क्या है, आइए उसको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये आपके पास में फिर से मैचिंग वाला सवाल हो गया। इस मैचिंग वाले क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए कौन किस कॉलम से मैच करता है, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, स्ट्रेस, प्रेशर ग्रेडियंट कौन किसके बराबर है। तो एंगुलर मोमेंटम आपको मालूम है ये mvr यानी कि प्लैंक कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम की सेम ही होती है। mvr से ml² t-2 डायमेंशन बनती है, यानी कि फर्स्ट का जो ऑप्शन बनेगा ml² t-2 ml² t-1, फर्स्ट का जो ऑप्शन इसका बनता है आपके पास में ml² t-1, ये मिसप्रिंट शायद यहां पर है इसमें, ये ml² t-1, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम जो होता है इसको आप जे से रिप्रेजेंट करते हैं, मास, वेलोसिटी और रेडियस का प्रोडक्ट होता है। मास का m, वेलोसिटी LT-1 और रेडियस L, तो ये आपके पास में ml² t-1 बनता है किसका, एंगुलर मोमेंटम का। तो यानी कि ए का आंसर आपके पास में थर्ड होना चाहिए, और ए का आंसर थर्ड केवल आपके पास में बी ऑप्शन में लिखा है। ए का यहां फर्स्ट है, ये भी गलत। ए का यहां पर जो है सी लिखा है, ये भी सेकंड लिखा, ये भी गलत। ए का यहां पर फोर्थ लिखा, ये भी गलत। तो ए का आंसर आपके पास में केवल थर्ड है। तो पूरा सवाल भी सोल्व करने की जरूरत नहीं है, तुरंत आपका सोल्व हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं टॉर्क का क्या होता है, ml/t-2 होता है, यानी कि बी का आपके पास में फर्स्ट आ जाएगा। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस आपके पास में फोर्स अपॉन एरिया ml-1t-2, यानी कि सी का आपके पास में फोर्थ हो जाएगा। और डी आपके पास क्या होता है, प्रेशर ग्रेडियंट होता है। प्रेशर ग्रेडियंट मतलब फोर्स, एक तरह से प्रेशर अपॉन एरिया, तो ml-1t-2 हो जाता है।
तो इसका आंसर ये हो जाता है, यानी कि आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो लिखेंगे आप, इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास में बी होगा। आइए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सवाल में समझिए, ये भी आपके पास मैचिंग वाला है। इसमें कहा गया है बताइए कौन किसको मैच करता है। तो सबसे पहले लिखा वही प्रेशर ग्रेडियंट आ गया, फोर्स अपॉन प्रेशर अपॉन एरिया, यानी कि ml -2 T-2, यानी कि एक आंसर आपके पास में थर्ड होना चाहिए। तो ए का थर्ड कहाँ कहाँ लिखा है, ए में और सी में, यानी कि ऑप्शन बी और डी तो गलत हो गया बिल्कुल, क्योंकि इसमें ए का 2 लिखा गया, जबकि ए का आंसर क्या होना चाहिए, थर्ड होना चाहिए। प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, प्रेशर अपॉन लेंथ के बराबर। तो ml -2 T-2। अब नेक्स्ट चेक करते हैं एनर्जी डेंसिटी। मैंने आपको बताया एनर्जी डेंसिटी एक तरह से क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन प्रेशर के बराबर होती है। एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो ये सोल्व करके आएगा तो ये ml-1 T-2 के बराबर आता है, यानी कि सी का जो ऑप्शन, बी का जो ऑप्शन बनेगा आपके पास में, बी आपके पास में जो आएगा ml-1 T-2, तो बी का सेकंड आएगा। बी का सेकंड आपके पास में फर्स्ट किस में लिखा है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो यहां पर आप क्या करें, अब सी को चेक कर लीजिए या डी को चेक कर लीजिए। सी आपके पास में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई का मतलब होता है बच्चों, ई इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज होता है। फोर्स आप लिखते हैं mlt-2, चार्ज आपके पास में at होता है, तो ये आपके पास में mlt-3a-1, mlt-3a-1। सी का आंसर फोर्थ आ रहा है, सी का फोर्थ बच्चों सी में लिखा है, इसका मतलब ए वाला ऑप्शन भी क्या है, गलत है। करेक्ट ऑप्शन आपके पास में क्या बनेगा, इसमें करेक्ट ऑप्शन सी बनेगा। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो मेनली होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला फोर्स अपॉन चार्ज से आप निकालते हैं। फोर्स अपॉन चार्ज से आपके पास में mlt-3a-1 आता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास में समझते हैं क्या है इसमें। यहां पर एक इक्वेशन गिवन है, कहा गया है x² + y² इक्वल टू a² के बराबर है। इसमें a आपके पास में रेडियस गिवन है। फिर कह रहा है ये, अगर इसको हमने मॉडिफाई किया तो एक नई इक्वेशन आपने बनाई है x - at का स्क्वायर प्लस y माइनस, यहां पर भी ये थोड़ा इसमें मिसप्रिंटेड, t/b का होल स्क्वायर इक्वल टू a²। तो डायमेंशन ऑफ t की डायमेंशन जो बोला है इसने, t की डायमेंशन t-1 कह रहा है, ध्यान रखिएगा। t का डायमेंशन आप अक्सर t लिख देते हैं, लेकिन सवाल में इसने जो बोला गया कि t की जगह पर आपको t-1 लिखना है, तो जैसा सवाल होगा ऐसे ही आपको सोल्व करना है। तो t की डायमेंशन इसने t-1 बोली है, ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है बच्चों। तो इसमें पूछा गया है बताइए ये इसकी डायमेंशन क्या होगी, ए की और बी की डायमेंशन आपसे पूछ रहा है क्या होगी। तो कैसे इसको आप निकालेंगे, सबसे पहले आप देखिए कि यहां पर x में से क्या माइनस किया गया है, x में से at को माइनस किया है, इसका मतलब x बराबर at के हो गया। तो at के, तो a आपके पास कितना बनेगा, x/t बनेगा। x की डायमेंशन बच्चों किसके बराबर होगी, यहां पर कहा है इसने x² + y² इक्वल टू a², यानी कि a² आपके पास में l है, तो x² भी a² की a का मतलब l है आपके पास में, तो a² क्या होगा, l² के बराबर। तो x² कितना, l² के बराबर, तो x की डायमेंशन बच्चों l के बराबर होगी, यानी कि यह x भी लेंथ है, y भी लेंथ है, a भी लेंथ है। तो यहां पर x का मतलब लेंथ हो गया एक तरह से, और t की डायमेंशन t-1 बोली है, तो t ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास में lt आ जाएगा। तो a की जो आपके पास में आंसर आएगा, a का आंसर बच्चों lt होगा। यहां पर लिखा l-1 t, तो ये भी गलत। c आपके पास में l-1 t-1, ये भी गलत। और ये आपके पास में क्या है, यहां पर lt, यहां पर l-1 t-1, ये भी गलत। तो करेक्ट ऑप्शन तो आपके पास में b आ ही गया है। बाकी ऐसे ही आप इसको भी निकाल सकते हैं, y को लिखेंगे t/b के बराबर,
क्योंकि दोनों का स्क्वायर है तो इन जो जिनको ऐड किया उनको बराबर करना है, तो यहां से बी आपके पास में टी अपॉन वाई स्क्वायर आ जाएगा। टी के प्लेस पे टी माइनस वन लिखना है, वाई के प्लेस पे आपको एल लिखना है, तो ये आपके पास में टी माइनस वन एल माइनस वन आपके पास में बी की डायमेंशन भी बच्चों बन जाएगी। आइए अब इसमें नेक्स्ट सवाल को सीखते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, ये मैचिंग वाले सवाल बहुत इसमें पूछे जाते हैं, फिर ये मैचिंग वाला सवाल यहां पर है। इस बार पूछा यंग्स मॉडुलस की डायमेंशन किससे मैच करते हैं। यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, प्रेशर हो, एनर्जी डेंसिटी, इन सब की डायमेंशन सेम ही होती है बच्चों। सबकी प्रेशर के बराबर कितना है, ml माइनस वन टी माइनस वन। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए आंसर जो होगा वो थर्ड के बराबर होगा। तो ए वाला थर्ड कहां देखिए, यहाँ पर ए सेकंड ये गलत, ए फर्स्ट ये गलत, ए फर्स्ट ये गलत। इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास में कौन सा बनेगा, बी बनेगा। इस तरीके से इनको फटाफट सोल्व करते हैं, क्योंकि हमें एग्जाम में समय बचाना होता है। बाकी आपको पता ही है, कई बार बता चुका हूं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ml माइनस वन टी माइनस वन होता है। प्लैंक कांस्टेंट आपके पास में एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है ml टू टी माइनस वन, और वर्क फंक्शन तो वर्क ही है जो कि एनर्जी के बराबर होता है ml टू टी माइनस टू। आइए नेक्स्ट सवाल जानते हैं इसमें क्या है। फिर ये मैचिंग वाला सवाल है, फिर वही पूछ लिया आपके पास में प्लैंक कांस्टेंट बताइए क्या होगा। प्लैंक कांस्टेंट आपको पता है एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है। एंगुलर मोमेंटम आपके पास में क्या होता है बच्चों, ml स्क्वायर टी माइनस वन। तो ये आपके पास में फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, थर्ड हो गया। तो फर्स्ट का थर्ड कहां पर है, इसमें है और बी में है, यानी कि आंसर ना तो सी है ना आंसर क्या है, डी है। अब बी वाला ऑप्शन मैच करेंगे तो बी वाला आपके पास में स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया बच्चों। स्टॉपिंग पोटेंशियल पोटेंशियल ही होता है, वर्क अपॉन चार्ज से जिसको निकालते हैं। तो ml टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, यानी कि आपके पास में पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वही आपके पास में स्टॉपिंग पोटेंशियल है बच्चों, ml टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन। तो बी का ऑप्शन आपके पास में फोर्थ होगा। तो इसमें बी का फर्स्ट लिखा है इसलिए ए भी गलत। करेक्ट ऑप्शन आपके पास में बी ऑप्शन हो गया। बाकी जो है वर्क फंक्शन वही एनर्जी के बराबर। लीनियर मोमेंटम आपके पास में मोमेंटम पी, यहाँ पर पी लिखा है तो इसका मतलब लीनियर मोमेंटम है। यहाँ पर मोमेंटम जे लिखा होता तो यानी कि एंगुलर मोमेंटम होता। पी का मतलब लीनियर मोमेंटम एम एल टी माइनस वन। नेक्स्ट सवाल देखिए, देखिए बच्चों इसमें क्या है आपके पास में, इसमें आपको वही रिलेशन स्टेब्लिश करने वाला ये फॉर्मूला आपके पास में आ गया है। क्या क्या है इसमें, यहां v गिवन है, यहां पर आपके पास में क्या है, ये डिपेंड कर रहा है रेडियस पे, डेंसिटी पे और सरफेस टेंशन पे। तो पूछ रहा है बताइए इसकी पावर जो ABC होगी वो क्या होगी। तो यहां पर ये जो फॉर्मूला है इन सब की डायमेंशन आप इसके प्लेस पे लिखिए। v के प्लेस पे आप, ये v नहीं है बच्चों, ये न्यू लिखा है, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन आप यहां पर लिखेंगे t माइनस वन। फिर r की डायमेंशन क्या होती है, l होती है। l की पावर तो कितना a है। रो क्या होता है, यहाँ पर रो को आपको लिखा है आपको डेंसिटी। डेंसिटी मतलब ml माइनस वन, ml की पावर माइनस थ्री। इसकी पावर कितना b है तो m की पावर b, और 3 की l की पावर माइनस थ्री b। उसके बाद लिखा है s, s मतलब सरफेस टेंशन कितना होता है, ये mt माइनस टू होता है। तो m की पावर c, t की पावर बच्चों माइनस टू सी। कंपेयर करेंगे आप, m की पावर तो c आ गया, l की पावर कितना होगा, m की पावर कितना b भी और c भी है तो b प्लस सी। l की पावर a है और माइनस थ्री बी, और t की पावर बच्चों कितना है, माइनस का टू सी। यहां पर क्या है, इधर m तो जीरो है, l भी जीरो है। अब t को जब कंपेयर करेंगे आप तो माइनस टू सी आपके पास माइनस वन के बराबर। तो c की वैल्यू तो बच्चों कितनी बनेगी, माइनस का वन बाई टू आएगा। तो c आपके पास में माइनस का वन बाई टू कौन से ऑप्शन में, यहां प्लस का वन बाई टू है,
यहां आपके पास में प्लस का 1/2, यहां भी प्लस का 1/2, जबकि सी आपके पास में ये तो प्लस का ही आएगा। ये कितना है, यहां पर t-1, वहां पर t-2, तो माइनस से माइनस तो कटेगा, तो ये आपके पास में जो डायमेंशन आएगी सी की डायमेंशन तो प्लस 1/2 आ गई। तो प्लस 1/2 किस किस में है, ए में, बी में और डी में, यानी कि ये तो नहीं हो गया। तो अब आप एल को कंपेयर कीजिए, एल को नहीं एम को कंपेयर कीजिए। यहां पर यहां बी प्लस सी है, यहां पर एम कितना है, 0 है। सी की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे तो बी आपके पास में माइनस का 1/2 आएगा। तो बी माइनस का 1/2 कहां पर लिखा है, माइनस का 1/2 बच्चों इसमें भी है, ए में भी है और बी में भी है। इसका मतलब ऑप्शन जो हो गया डी भी गलत हो गया। अब आप केवल ए बचा है, ए कैसे निकलेगा, यहां पर ए के पावर कितना है, -3b, इधर एल की पावर कितना, ए की पावर एल की पावर ए -3b, यहां एल की पावर कितना है, 0 है, तो इक्वल टू 0। यहां b बराबर a बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 3b के बराबर। इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये माइनस का 3/2 हो जाएगा। तो माइनस का 3/2 आपके पास में किस में लिखा बच्चों, ये आपके पास में फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास में क्या है, वो पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो बच्चों इस तरह के सवाल अक्सर आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। वो सवाल ये वो सवाल हैं जो लेटेस्ट सवाल थे, और ऐसे ही सवाल अक्सर इसमें से पूछे जाते हैं। तो आज मुझे लगता है इसमें इतना ही है, इतना ही आपको पढ़ना था। ये लेटेस्ट वो सवाल है जो 2023 में पूछे गए हैं। तो ये आपका डायमेंशन वाला जो कंसेप्ट था, इसमें मोस्टली लेटेस्ट सवाल, सारी की सारी थ्योरी हमने कंप्लीट की है। पूरा आपको एरर एनालिसिस पढ़ाया है, उससे रिलेटेड जितने भी PYQs थे वो सारे एग्जाम आपको क्लास में डिस्कस किए हैं। आइए अब हम इसमें अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।